अजीज दोस्तों, साथियों, रमज़ान के सिलसिले में जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है उसके सिलसिले में आज ये तीसरा वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आज हम देखेंगे कि रमज़ान के रोज़ों की वजह से जो है हमारे ब्लड शुगर पर और हमारे जो है अगर किसी को शुगर है या डायबिटीज़ है, ज़ियाबतीस है, उसके जिस्म पर या उसके ब्लड शुगर पर या उसकी बीमारी पर क्या असरात होते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है रमज़ान के रोज़ों का असर ब्लड ग्लूकोज लेवल पर, यानी ब्लड में जो शुगर है जो हमारे ब्लड में जो होती है उस पर उसका क्या असर होता है। तो आइए देखते हैं कि हमको मालूम है जैसे रमज़ान शुरू होता है हमारी कुछ आदतें, हमारी कुछ लाइफस्टाइल जो है इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती है। ख़ास तौर से हमारी ग़िज़ा और हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटी और जो है वर्जिश वगैरह ये बदल जाती है, जिसका कि पूरा पूरा असर होता है हमारे प्लाज्मा ग्लूकोज में या ब्लड ग्लूकोज लेवल पर। तो रोज़ों में जो है ब्लड शुगर लेवल ये कम हो जाता है, ख़ास तौर पर हेल्दी यंग एडल्ट जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है जब जैसे ही हम रोज़े शुरू करते हैं। और इसी के साथ जो है ब्लड शुगर लेवल जो है जो मोटे हैं या जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, इनमें भी जो है ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है, तो वो रमज़ान के रोज़ों की वजह से नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हेल्दी लोग हैं वो नॉर्मल लेवल में आता है। और उसके अलावा जो है ब्लड ग्लूकोज का कम होना हो जाना, यानी जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, ये ज़्यादातर होता है। तो ये जो है रमज़ान के रोज़ों में नहीं होता है। और इसी के साथ जो है रमज़ान की वजह से जो है हमारे जिस्म में जो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म को ग्लूकोज का या शुगर का इस्तेमाल करने में मदद करता है, और जो है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलिन होने के बावजूद काम नहीं करती है, उसको भी कम करता है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को यानी इंसुलिन के काम को बढ़ाता है, और इंसुलिन की जो रोकथाम होती है उसके एक्शन की या उसके काम की, उसको जो है ये कम करता है। तो इस तरह से जो है ये ब्लड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन या ब्लड ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है हमारे रोजे बढ़ाते हैं। तो ये किस तरह से होता है ये देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में जो है जब रोज़ा हम होते हैं तो हम मुंह के जरिए कुछ भी खाते नहीं है, तो हमारी कैलोरी इंटेक कम हो जाती है। साथ ही साथ हमारी जो रोज़ामर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो हम करते हैं, और हमारा जैसा दिल धड़कता है, काम जो दिमाग काम करता है, आंखें काम करती है, जो हमारे जिस्म के जो अंदरूनी आज़ा है जो हमेशा एक्सरे का काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी हमको लगती है, और हम जो है कोई एनर्जी मुंह के जरिए नहीं लेते। तो इस तरह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम होता है। साथ ही साथ जो है हमारे जो जिगर में ग्लूकोज को जो है एक ग्लाइकोजन नाम के केमिकल के जरिए जो है स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, जबकि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो ये ग्लाइकोजन से जो है ग्लूकोज रिलीज होती है और हमारे जो है खून में आती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो है ये ग्लाइकोजन रिजर्व भी जो है हमारे रोजों में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर और कम होती है। साथ ही साथ इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन भी जो है कम होता है, और ग्लूकागॉन और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो हमारे नर्व्स की एक्टिविटी है वो बढ़ती है। तो इस वजह से भी जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है या कम होता है रमजान के रोजों में। इसके अलावा रमजान के रोजे जो है जो हमारे रोजों की वजह से जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, ग़िज़ाओं की जो है आदत है, सोने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, और वो बदलने की वजह से जिस्म के कुछ हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, इन पर असर होता है, जिसकी वजह से ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए ब्लड ग्लूकोज लेवल रमजान के रोजों में कम होता है। आइए देखते हैं कि रमजान के रोजों का जो है ब्लड शुगर या डायबिटीज के मरीज पर क्या असर होता है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो रमजान के रोजे रख सकते हैं, मगर ये जरूरी है कि वो रोजे शुरू करने से पहले जो फिजिशियन से अपनी शुगर का या डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं उनसे पहले राय लें और उनके राय के मुताबिक काम करें। तो इससे जो है ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल में आता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है रमजान का। तो ये आउटकम देखने में आया कि अगर टाइमिंग और डोसेज
जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स का है अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों में जो है ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है बनिस्बत उन लोगों के जो टाइमिंग और डोसेज को फॉलो नहीं करते या एडजस्ट नहीं करते। और जो एडजस्ट करते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत अच्छा होता है रमजान के रोजों की वजह से। तो वो दोनों मर्द और औरतों में ये देखने में आया है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, जो 30-40 साल की उम्र के बाद होता है, जो मोटापे की वजह से होता है या ओवर ईटिंग की वजह से होता है या बैठे रहने की वजह से होता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो इसमें जो है हमारे रोजे जो है ये सारी चीजें हैं इनके कमी का काम करते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, HbA1c लेवल को भी कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि मुजीर किस्म का नुकसानदार किस्म का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करते हैं, ट्रिग्लिसराइड जो हमारे जिस्म में चर्बी है उसको भी कम करते हैं, यूरिक एसिड की मकदार को भी कम करते हैं, और साथ ही साथ जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी जो है हमारे रोजे कम करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें पर जो है हमारे ऊपर जो है हमारे जिस्म में रोजों की वजह से बहुत ही फायदा होता है। फिर रमजान के बाद जो है डायबिटीज पेशेंट्स में जो है थोड़ा वजन भी कम होता है, उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस यानी कमर की जो गोलाई है वो भी कम होती है, जो कि फायदेमंद है। और इसी के साथ जो है HbA1c ये एक टाइप का हीमोग्लोबिन लेवल है जिसके जरिए शुगर के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि भाई शुगर कंट्रोल में है या नहीं, या किस तरह से उसका कंट्रोल चल रहा है, ट्रीटमेंट कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिन पेशेंट्स में रमजान से पहले डोजेस को और टाइमिंग को एडजस्ट किया गया है उनका HbA1c लेवल कम होता है और उनका जो है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन भी बढ़ता है फास्टिंग के दौरान। और यही पेशेंट्स है जिनमें बहुत कम हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर कम होने की शिकायत भी होती है। आइए बात करते हैं माइक्रो एल्बुमिन यूरिया यानी खून पेशाब के अंदर जो है एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन बहुत कम मिकदार में जो नॉर्मली नहीं पाया जाता वो डायबिटीज के पेशेंट में पाया जाता है। तो ये जो है रमजान की रोजों की वजह से कम होता है। अगर आपके यूरिन में या पेशाब में एल्बुमिन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर से होने वाली किडनी की जो है शिकायत हो रही है, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहा जाता है। साथ ही साथ माइक्रो एल्बुमिनुरिया ये भी बताता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके जो है आंखों में भी जो है शुगर की वजह से असर हो रहा है, और साथ ही साथ जो है आपके अतराफ के जिस्म में जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, उनके ऊपर भी जो है डायबिटीज का असर हुआ है। तो ये रमजान के रोजे जो है इस माइक्रो एल्बुमिनुरिया को हमारे यूरिन में कम करते हैं। आइए कैसे हम प्लान करें रोजों को डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज में। तो सबसे पहले तो हमको जो है मेडिकेशन का चेंजेस करना है रोजों के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से। साथ ही साथ हमको रेगुलरली ब्लड शुगर जो है चेक करना भी है कि कंट्रोल में है या नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो है हमको ग़िज़ा का इस्तेमाल, कौन सी ग़िज़ा करना चाहिए और कितने बार लेना चाहिए, वो भी हमको प्लान करना होगा। और इसके अलावा जो है किस किस्म की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं रोजे में या रोजे के बाद, वो भी हमको देखना होगा। आइए बात करते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं हो हमको रोजा रखने की वजह से, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया का अटैक हो सकता है जिसमें जो है पेशेंट जो है कमजोर हो जाता है, बेहोश भी हो सकता है। और इसके अलावा आखिरी बात जो है कि हमको रोजा कब तोड़ना है, यानी अगर बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, तो आपको उसको ग्लूकोज पिलाना होगा या कुछ खिलाना होगा, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो फिर आपको इफ्तार तक इंतजार करना है और इफ्तार में आप रोजा खोल सकते हैं। तो सारे डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको हमको बताने की जरूरत है कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर की कमी होने में पेशेंट को क्या होता है, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से जो नजर आते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट में। और साथ में हमको जो है रेगुलरली जो है ग्लूकोज लेवल भी मॉनिटर करना है रोजों के साथ साथ। और पेशेंट को ये भी मालूम होना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने से जो है रमजान का रोजा नहीं रुकता, हम रोजे की हालत में भी खून लेकर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट ने रमजान के दिनों में कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा तरकारियां हैं, मछली है, फल है, गोश्त है, जैतून है, आजकल जैतून भी जो है रेडीमेड बॉटल्स में मिलता है। फुल ग्रेन यानी साबित दानेदार ग़िज़ा खाना चाहिए, ब्राउन राइस खाना चाहिए, व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए। स्वीट्स इन इफ्तार, जो इफ्तार में मिठाइयों की कम करना जरूरी है, मिठाई कम खाना जरूरी है। और प्रोटीन वाली चीजें जैसे कि अंडा है, दूध है, इनका इस्तेमाल
ज्यादा करना चाहिए। खास तौर से जो है सहरी में दही का इस्तेमाल करना ना भूलें, इससे हमको भूख भी कम लगती है, एसिडिटी भी कम होती है और जो है इसका हमारे जिस्म पर बहुत फायदेमंद असर होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सफेद राइस है, इसकी कम से कम मिकदार खाना चाहिए क्योंकि ये हाइपरग्लाइसेमिया करती है। और ज्यादा से ज्यादा मिकदार में, चूंकि अभी गर्मी भी बहुत चल रही है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मशरूबात यानी पानी हो, शरबत हो, नींबू शरबत हो, रूह अफ़ज़ा हो या जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हैं पीजिए। इफ्तार में भी पीजिए, इफ्तार के बाद तरावी तक भी पीजिए, सोने तक भी पीजिए और जो है सहरी में भी ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स का और मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो है रोजा खजूर से खोलें, और ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से और पानी से रोजा खोलते थे। तो आपके पास चाहे कितनी भी दुनिया की नेमतें आपके दस्तरखान पर मौजूद हो इफ्तार के वक्त, लेकिन आप रोजा जो है खजूर से ही खोलें। और खजूर में जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत कम होता है। अगर आप 2-3 खजूर खाते हैं तो मेरे हिसाब से 1 या 3 खजूर खाकर आप रोजा खोलें, पानी पिए, उसके बाद बाकी चीजों का आप खाना खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शरबत पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं और फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तली हुई चीजें हैं और चर्बीदार चीजें हैं, इन चीजों को आप जो है इससे बचें, इनको अवॉइड करें क्योंकि इनकी वजह से जो है प्यास भी बहुत लगती है। तो बहुत बार क्या होता है कि शुगर के मरीज जो है हाइपोग्लाइसेमिया हो गया या शुगर बहुत कम हो जाएंगी, इस वजह से जो है फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं करते हैं, यानी वर्जिश वगैरह या कुछ कामकाज नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज में फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तरावी जो कि हम रमजान में पढ़ते हैं, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है रमजान में शुगर के पेशेंट के लिए खास तौर से। तो इफ्तार के बाद जो है हम जो है ये तरावी पढ़ते हैं, जिसमें हमको उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो तरावी को बिल्कुल ना छोड़े, इसको एक एक्सरसाइज के तौर पर लें और इससे आपको दोनों फायदा होंगे। तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचें, खास तौर से इफ्तार से पहले आप जो है किसी किस्म की एक्टिविटी वगैरह ना करें। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो कि बहुत बार माँ बाप से बच्चों को आती है या बहुत कम उम्र की एज में बच्चों को हो जाती है, तो इन किस्म के बच्चों में जो है इंसुलिन जो है की वजह से, जो ज्यादा इंसुलिन लेने या हो जाने की वजह से या कम खाने की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया होता है। तो ये होता है उन लोगों में जिनका HbA1c जो है 8.5 के ऊपर है। और खास तौर से जो बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, चाहिए कि रोजों से बचें। वैसे भी बच्चों पर रोजे फर्ज नहीं है, हम बच्चों को रोजे इसलिए रखवाते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि बड़े होकर रोजे रखने के आदी हो जाए। तो डायबिटीज टाइप 1 में रोजा ना रखें तो ये बेहतर होगा। आइए बात करते हैं डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होती है। तो उन औरतों ने भी रोजे रखना चाहिए, और ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट है और उनको डायबिटीज हुआ है, तो उनका इंसुलिन सीरम एजेंसी लेवल्स जो है ये भी कम होते हैं, और साथ ही साथ उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल रमजान में बढ़ता है। अब जो औरतों को ये डर है कि रोजे रखने की वजह से उनके बच्चे पे असर होगा या उनके बच्चे का वजन कम होगा, तो ऐसे औरतों को चाहिए कि वो जो है रोजे बाद में रखें, प्रेगनेंसी के दौरान ना रखें। अगर ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है तो फिर रोजे रखना चाहिए, और साथ ही साथ इंसुलिन हो या एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो, इनका टाइमिंग और डोजेस एडजस्ट करना चाहिए। तो रमजान की रोजों की जो फिलॉसफी है, ये इसलिए है कि हम अपने आप को जानें, हम अपने आप पर काबू पाएं और अपने आप को एक नज्म नस्क के तहत हमारी जिंदगी हम जिए। तो फास्ट रखने से ये होता है कि हमको हमारी जो कमियां हैं वो हमको मालूम होती है और हम जो है उन कमियों को कम करने की कोशिश करें। तो रमजान एक तरह से हमको एक ट्रेनिंग देता है, अपने आप को मास्टर बनाता है अपने ऊपर। तो रमजान जो है कि रोजे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि सिर्फ हम भूखे रहें, बल्कि ये एक सब्र के लिए, रहम दिली के लिए, इंसानियत के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, लोगों को दरगुजर करने के लिए, लोगों के साथ अच्छे से पेश आने के लिए और अल्लाह ताला को याद करने के लिए हम ये रमजान के रोजे रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भाई बहन हैं जिनको शुगर है और उसकी वजह से जो रमजान के रोजे रख नहीं पाते, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है उनसे राय सलाह लेके
अपने दवाइयों का डोजेज एडजस्ट करके और रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट करते हुए रमजान के रोजे रखें, इबादत करें, तरावी पढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।